नमस्कार। कभी सोचा है कि घर के डिजाइन में एक ऐसा राज छिपा है जो हमारी तरक्की और मन की शांति पर सीधा असर डालता है? एक ऐसी चीज जिसे हम रोज देखते तो हैं, पर उसकी असली ताकत को शायद ही कभी समझ पाते हैं। तो आज हम उसी राज से पर्दा उठाएंगे जो हर घर की चारदीवारी से जुड़ा है। ये लाइन बहुत सुनी होगी है ना। पैसा आता तो है पर घर में रुकता नहीं। पता है, जब कड़ी मेहनत के बाद भी पैसों की बरकत ना हो सकता है कि इसका कारण घर के अंदर नहीं बल्कि बाहर छिपा हो। और कमाल की बात यह है कि वास्तु एक्सपर्ट्स मानते हैं कि 10 में से 9 लोग जाने अनजाने में ये एक ही गलती कर रहे हैं। तो चलिए अब मुद्दे पर आते हैं। वो अनदेखी गलती है हमारे घर की कंपाउंड वॉल, मतलब हमारी चारदीवारी। देखिए, जब भी हम वास्तु की बात करते हैं तो हमारा ध्यान सीधा घर के अंदर जाता है। कौन सा कमरा कहाँ हो, किचन की दिशा क्या हो, पूजा घर कहाँ बनाए। लेकिन हम उस पहली पादप दीवार को अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं जो हमें बाहरी दुनिया से अलग करती है। अच्छा, जरा एक पल के लिए सोचिए, किसी कंपाउंड वॉल का असली मकसद क्या होता है? ज्यादातर लोग कहेंगे सिक्योरिटी और प्राइवेसी, और ये जवाब गलत भी नहीं है। लेकिन क्या ये पूरा सच है? वास्तुशास्त्र की नज़र से देखें तो इसका काम सिर्फ चोरों या पड़ोसियों की नज़रों से बचाना नहीं है, बल्कि कुछ ऐसा करना है जो उससे कई ज्यादा जरूरी है। अब वक्त है इस पूरी सोच को एक नए एंगल से देखने का। आपके घर की कंपाउंड वॉल सिर्फ ईंट पत्थर की दीवार नहीं है, आप इसे एक एनर्जी फिल्टर की तरह समझिए। जी हाँ, एक फिल्टर। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो चारदीवारी को लेकर आपका पूरा नजरिया ही बदल देगा। ये सिर्फ एक दीवार नहीं बल्कि आपके घर की ऊर्जा का गेटकीपर है। तो ये एनर्जी फिल्टर आखिर है क्या? देखिए, इसके 2 बड़े काम हैं। पहला, बाहर से आने वाली नेगेटिव एनर्जी को रोकना, जैसे सड़क का शोरगुल या किसी भी तरह की अशांति। और दूसरा काम जो उतना ही जरूरी है वो है घर के अंदर बनी हुई अच्छी पॉजिटिव एनर्जी को बाहर जाने से रोक कर रखना, उसे सहेजना। मतलब ये एक ही समय में एक शील्ड भी है और एक कंटेनर भी। और जरा सोचिए, अगर ये फिल्टर ही गलत डिजाइन किया गया हो तो क्या होगा? तब होता है एनर्जी लीक। मतलब घर की अच्छी ऊर्जा तो बाहर बह जाती है और बुरी ऊर्जा को अंदर आने का खुला रास्ता मिल जाता है। और इसका असर फिर बेवजह के खर्चों, मेंटल स्ट्रेस और तरक्की में रुकावटों के तौर पर दिखने लगता है। तो सवाल ये है कि इस एनर्जी फिल्टर को सही कैसे बनाया जाए? इसके लिए हमें दिशाओं के कुछ सुनहरे नियमों को समझना होगा। वास्तु में हर दिशा की अपनी एक खास एनर्जी होती है, और कंपाउंड वॉल के नियम भी इन्हीं दिशाओं पर टिके हैं। ये नियम बहुत ही सिंपल है, लेकिन इनका असर बहुत पावरफुल होता है। ये देखिए, ये वास्तु का सबसे बेसिक लेकिन सबसे जरूरी सिद्धांत है। उत्तर और पूर्व दिशाएं, इन्हें हमेशा हल्का और नीचा रखा जाता है। इन दिशाओं की दीवारें कम ऊंची होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उत्तर दिशा धन के देवता कुबेर की है और पूर्व से जिंदगी में नए मौके और ग्रोथ की एनर्जी आती है। वहीं दूसरी तरफ दक्षिण और पश्चिम की दीवारें हमेशा ऊंची और मजबूत होनी चाहिए। ये दिशाएं एक ढाल की तरह काम करती हैं जो हमें नुकसान और बेवजह के खर्चों से बचाती हैं। तो एक तरफ से अच्छी ऊर्जा को बुलाना है और दूसरी तरफ से नेगेटिव असर को रोकना है। चलिए, इसे आज की भाषा में समझते हैं। सोचिए कि आपके फोन में नेटवर्क के डंडे तो पूरे आ रहे हैं, लेकिन फिर भी कॉल नहीं लग रही। क्यों? क्योंकि सिग्नल ब्लॉक हो गया है। बस उत्तर और पूर्व की दीवार को ऊंचा करना बिल्कुल यही काम करता है। यूनिवर्स आपको मौके और पैसे का सिग्नल तो भेज रहा है, लेकिन आपने एक ऊंची दीवार बनाकर वो सिग्नल खुद ही ब्लॉक कर दिया। अवसर दरवाजे पर आकर ही लौट जाते हैं। तो फिर सही ऊंचाई क्या होनी चाहिए? वास्तु में इसके लिए भी साफ साफ गाइडलाइंस हैं। उत्तर और पूर्व की दीवारें करीबन 5 से 6 फीट ऊंची हो तो अच्छा है, ताकि एनर्जी का फ्लो बना रहे। जबकि दक्षिण और पश्चिम की दीवारें 6 से 8 फीट या उससे भी थोड़ी ऊंची हो सकती हैं। ये जो 1-2 फीट का मामूली सा दिखने वाला फर्क है ना, यकीन मानिए यही घर के एनर्जी बैलेंस में जमीन आसमान का फर्क ला सकता है। और यहीं पर वो 90% लोग गलती करते हैं। हमें लगता है कि चारों दीवारें एक बराबर ऊंची होंगी तो घर सुंदर दिखेगा, एक बैलेंस बनेगा। लेकिन वास्तु की दुनिया में ये बैलेंस नहीं बल्कि एनर्जी का कंफ्यूजन पैदा करता है। जब सारी दीवारें एक जैसी होती हैं तो एनर्जी कंफ्यूज हो जाती है। उसे समझ ही नहीं आता कि किस दिशा से अंदर आना है और कहाँ ठहरना है। इसका असर अक्सर घर के मुखिया के फैसले लेने की क्षमता पर भी पड़ता है। आइए अब उन 3 सबसे बड़ी और आम गलतियों पर फोकस करते हैं जो लोग अपनी कंपाउंड वॉल के साथ करते हैं। इनमें से एक भी गलती घर की ग्रोथ को धीमा कर सकती है, इसलिए इन्हें बहुत ध्यान से समझना जरूरी है। 3, बस ये 3 बड़ी गलतियां हैं। हमें बस ये पक्का करना है कि हमारे घर की चारदीवारी में इनमें से एक भी न हो। यही वो चीजें हैं जो अक्सर घर में बरकत से जुड़े वास्तु दोष का सबसे बड़ा कारण बन जाती हैं। पहली और सबसे गंभीर गलती है उत्तर पूर्व यानी ईशान कोण में ऊंची दीवार बना देना। ये दैवीय ऊर्जा के घर में आने का मेन गेट है। इसे ब्लॉक करना मतलब सीधे सीधे अपनी तरक्की और दिमागी सुकून पर ताला लगाना है। दूसरी गलती जिसकी हमने अभी बात की, चारों दीवारों को एक ही हाइट का बना देना।
और तीसरी गलती है कंपाउंड वॉल के अंदर की जगह को स्टोर रूम की तरह इस्तेमाल करना, खासकर उत्तर और पूर्व में कबाड़ रखना। ये अच्छी ऊर्जा के रास्ते में स्पीड ब्रेकर बनाने जैसा है। इनमें से एक भी गलती घर के विकास को स्लो मोशन पे डाल सकती है। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर दीवार गलत बन गई है तो क्या उसे तोड़ना ही पड़ेगा? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। वास्तुशास्त्र की सबसे अच्छी बात यही है कि इसमें हर मुश्किल के लिए आसान उपाय भी हैं, जिनके लिए किसी बड़ी तोड़फोड़ की जरूरत नहीं पड़ती। कुछ छोटे छोटे बदलाव भी बड़ा असर डाल सकते हैं। मान लीजिए उत्तर या पूर्व की दीवारें ऊंची हैं, तो उन पर सफेद या हल्का क्रीम जैसा कोई लाइट कलर करवा दीजिए। हल्के रंग उस दिशा के भारीपन को एनर्जी लेवल पर कम कर देते हैं। आप इन दीवारों पर बाहर की तरफ से मनी प्लांट या कोई और बेल भी चढ़ा सकते हैं। और इसके उलट दक्षिण और पश्चिम की दीवारों पर आप गहरे रंग इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि वो और मजबूत महसूस हों। तो एक बात हमेशा याद रखिए, हमारा मकसद तोड़फोड़ करना नहीं है, बल्कि दिशा का सुधार करना है, एनर्जी को सही रास्ता दिखाना है। इन छोटे छोटे उपायों से आप बिना किसी बड़े खर्चे के अपनी कंपाउंड वॉल के वास्तु दोष को काफी हद तक ठीक कर सकते हैं। ये जानना भी बड़ा दिलचस्प है कि पुराने जमाने में ऋषि मुनि चार दीवारी को रक्षा रेखा कहते थे। ये सिर्फ एक नाम नहीं था, इसके पीछे गहरी समझ थी। इसे घर के चारों ओर खींची गई वो पवित्र लक्ष्मण रेखा माना जाता था, जो घर को हर तरह की नेगेटिविटी से बचाती थी, चाहे वो दिखाई दे या ना दिखाई दे। और यहीं आज का सबसे जरूरी सवाल सामने आता है, क्या हम सिर्फ स्टाइल के साथ एनर्जी को भी बैलेंस कर रहे हैं? आज हम बाहरी सुंदरता और मॉडर्न डिजाइन पर तो ध्यान देते हैं, लेकिन हमारे पूर्वज एनर्जी के फ्लो को देखते थे। सच्ची तरक्की और शांति तभी मिलती है जब स्टाइल और एनर्जी के बीच एक सही संतुलन हो। एक रक्षा रेखा को सिर्फ सुंदर नहीं बल्कि शक्तिशाली भी होना चाहिए। जरा सोचिए, क्या हमारे घर की दीवारें इस संतुलन को दिखाती